हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में एक धमाकेदार न्यूज़ की, जिसकी हम बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से। तो गाइज, वो न्यूज़ आ ही गई है। तो न्यूज़ की बात करने से पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपके कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। तो कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं गाइज वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जो धमाकेदार न्यूज़ है उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे बाई, सेल और होल्ड। नई पोजीशन के लिए क्या करें, बाई करना चाहते हैं तो किस लेवल पे करें, और टारगेट और स्टॉप लॉस इसके क्या रहेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। गाइज, न्यूज़ निकल कर के आ रही है, बहुत ही शानदार और धमाकेदार न्यूज़ है, समझने की कोशिश करना। हम बोल रहे थे आपको पिछले काफ़ी टाइम से कि वोडाफोन आइडिया में कोई भी फंड रेज करने के लिए, कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया ने एक जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है उस न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है, उसमें अलग ही बात वोडाफोन आइडिया ने बताई है। एक अलग ही फंड रेज का सॉल्यूशन निकाला है उन्होंने, तो देख लीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ में, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा ध्यान से और उसके बाद ट्रेड करिएगा। आई होप बिल्कुल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपको लॉस होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। देखिए वोडाफोन आइडिया क्या बोलता है। नकदी की तंगी से जूझ रही वोडाफोन आइडिया $1 अरब जुटाने के लिए संपत्ति का मुद्रीकरण करना चाहती है। मतलब इसका डिटेल से भी चर्चा करेंगे। वोडाफोन आइडिया जो इकोनॉमिक संकट से जूझ रही है, तो $1 अरब जुटाने के लिए संपत्ति का मुद्रीकरण यानी संपत्ति को बेचना चाहती है गाइज। अब उसमें आप जो फालतू के टावर्स हों उनको भी बेच सकती है, लैंड्स भी बेच सकती है, कुछ वायर्स वगैरह भी बेच सकती है, कुछ मशीन वगैरह हैं इनके पास में एक्स्ट्रा पड़ी हैं जो कोई काम नहीं आ रही हैं फिलहाल, उनको भी ये बेच सकते हैं। तो देख लीजिए आगे क्या है, समझ लीजिएगा न्यूज़ को पूरे तरीके से। आप कहीं ना कहीं अंधेरे में मत रहिएगा, बिल्कुल जो न्यूज़ है उसको पढ़ लीजिएगा। वोडाफोन आइडिया अपनी फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सिडियरी ऑप्टिकल फाइबर यूनिट और डेटा सेंटर्स बिजनेस की बिक्री से $1 मिलियन यानी 7,400 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। आज ये जुटाएगी फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सिडियरी ऑप्टिकल फाइबर यूनिट, जो इनके केबल्स वायर हैं उनसे, और जो आगे जो लैंड्स है, कुछ ज़मीन है, उनसे भी ये जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी नकदी की कमी को कम करना चाहती है और फंड जनरेट करना चाहती है आगामी देनदारियों को पूरा करने के लिए। यानी जो AGR वगैरह जो ड्यूज हैं वो तो इनको देने हैं, तो ये देने के लिए ये क्या करेगी, अपनी संपत्ति को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। गाठे में चल रही टेल्को को दिसंबर 2021 और 2022 के बीच नियमित ऋण समायोजन, सकल राजस्व, AGR और स्पेक्ट्रम बकाया मिश्रण के लिए 22,500 करोड़ रुपए भुगतान करने की आवश्यकता है। 31 मार्च को इसका कैशलेस 350 करोड़ रुपए था और मार्च तिमाही में इनके लिए 6,985 करोड़ रुपए के नुकसान की घोषणा भी की है। कंपनी पिछले 9 महीने से ऋण और इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए के फंड को बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई निवेशकों के साथ कई दौर की चर्चा के बावजूद संघर्ष किया जा रहा है। VI के मुख्य वित्तीय अधिकारी अक्षय मुंद्रा ने पिछले हफ्ते एक विश्लेषक कॉल्स में कहा कि टेल्को इस वित्तीय वर्ष में टैक्स रिफंड और डेटा केंद्रों के लिए खरीदे गए भूमि पार्सल की बिक्री से अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए नकदी उत्पन्न होने की उम्मीद है। कि ये डेटा केंद्र हैं उनके लिए जो भूमि पार्सल की बिक्री ये करना चाहती है, जो इनके पास में फालतू की लैंड है, भूमि है, उनको भी ये बेचना चाहते हैं, ऐसा इनका जो वित्तीय अधिकारी है अक्षय मुंद्रा साहब, उन्होंने कह दिया है। तो कंपनी कहीं ना कहीं फंड रेज के ऊपर एकदम प्लानिंग तैयार कर चुकी है गाइस, बिल्कुल फंड रेज करना चाहती है। इसमें कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इन्होंने बताया कि हम काफ़ी निवेशकों से बात कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सफलता में हाथ नहीं लगी है, तो हमने एक दूसरा जुगाड़ किया है। AGR तो गवर्नमेंट को देना ही देना है। दूसरी चीज़, एक दूसरी न्यूज़ और है इसमें गाइज, गवर्नमेंट से भी ये गुहार लगा चुके हैं कि हमारे को कुछ रिलीफ दीजिएगा आप AGR में। कभी तो इसके CEO ठक्कर साहब बोलते हैं कि आधा कर दीजिए जो AGR ड्यूज है उसको, कभी बोलते हैं हमारे को 1 साल का और टाइम दीजिएगा। तो गाइज, आधा अधूरा तो मुझे लगता नहीं है कि हो जाए, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको और समय दे सकती है, ताकि ये सर्वाइव कर जाए मार्केट में, और ये लिक्विडिटी बनाए रखें, लोगों को रोज़गार है वो मिला रहे। तो गाइज, ये बात थी, हमने पहले बोल दिया था कि इसके पास कोई भी फंड रेज करने के लिए है नहीं, ये नाटक कर रही है और अंत में खुद को ही ज़मीन बेचने के लिए तैयार होना पड़ा है। गाइज, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं इसका नेगेटिव बोल रहा हूँ। गाइज, मेरा कभी भी मकसद नहीं होता किसी के प्रति नेगेटिव बोलना, मेरा मकसद एक ही होता है, रियल सच है, रियल फैक्ट है, वो लोगों तक पहुँचाना, कि लोग अंधेरे में ना रहें, लोगों के चश्मा ना रहे, लोग धोखे में ना रहें, लोगों के पास हकीकत पहुँचे, लोग सावधान हो जाएँ। तो गाइज, अब इसकी बात कर लेते हैं हमें क्या करना चाहिए बाई, सेल और होल्ड में। तो आज बात करें तो ओपन हुआ था ₹8.80 के ऊपर, लो लगाया ₹8.50 का।
हाई लगाया 9 रुपये 40 पैसे का गाइज, और क्लोजिंग दी है 9 रुपये 10 पैसे की। हालांकि हमने साफ साफ बोल रखा है आपको, कोई बाइंग की सलाह हमारी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से सेल की सलाह है। और वो भी ऐसा नहीं है आप लॉस उठा करके बेचें, हमारी एक ही सलाह है प्रॉफिट बुक। सेल की सलाह है, सेल में आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, प्रॉफिट आपको मिले तो आप बेचें, अदरवाइज आप ना बेचें, बने रहें गाइज। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अब अपने को क्या करना चाहिए आने वाले टाइम में। तो गाइज हमारी यही सलाह रहेगी आपको, जैसे 9 रुपये 30 पैसे 40 पैसे के समथिंग ये स्टॉक में मिले पैसा, 9 रुपये 50 पैसे के समथिंग ये जाए, तो आप जो भी है प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें, अपनी पोजीशन को हल्की करने की कोशिश करें। इसमें डिलीवरी उठी है आज 27.19%, तो कोई अच्छी ज़्यादा बढ़िया डिलीवरी है नहीं, मुझे लगता नहीं है ये 9 रुपये 50 पैसे क्रॉस करेगा। तो गाइज 9 रुपये 40 पैसे 35 पैसे के ऊपर आप प्रॉफिट जिसको हो रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एक बार इससे पोजीशन कट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, जो भाई रिस्क उठा करके बने ही रहना चाहते हैं, तो 8 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और एक 8 रुपये का जो हार्डल स्टॉप लॉस है वो तो बिल्कुल आप लगा करके रखना ही रखना है आपको, 8 रुपये का तो आप लगा करके रखे ही रखे। इसके बाद में बिल्कुल यही बात थी। बाइंग की बात करें तो बाइंग 8 रुपये के समथिंग बनती है, इसमें 8 रुपये 20 पैसे 30 पैसे के समथिंग आए तो आप बाय करना। जैसे ही आपको इसमें 20 पैसे 40 पैसे मिले, कुछ भी प्रॉफिट हो 100 200 400 रुपये का आप निकलने की कोशिश करना सेम डे में या सेकंड डे में, दूसरे दिन। तो गाइज ये था, आई होप हमारा वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर हाजिर होते हैं। थैंक यू।